बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो ज़हरा के वालिद इस वक्त बहुत ही डिटर्मिंड है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो लाहौर आ चुके हैं। लाहौर आने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने जो दरख्वास्त दर्ज कराई है उस बारे में आपको कोर्ट रिपोर्टर्स बहुत अच्छे से बता रहे हैं, बताते रहेंगे। मैं जैसा कि एक बार फिर से मेंशन करूँगी, ख़ासतौर पर साकिब बशीर साहब ने इसको बड़े अच्छे से कवर किया और आपके दीगर जो रिपोर्टर्स हैं, फ़याज़ महमूद हैं और शाहिद हैं, इन सब ने बड़े अच्छे से इसको कवर किया। और ये लोग जो है कोर्ट से रिपोर्ट तो करते ही रहेंगे, लेकिन मैं आपको जो मालूमात दूँगी वो कोर्ट रिपोर्ट से ज़रा हट के भी होंगी और थोड़ा उससे मुख्तलिफ इस लिहाज से होंगी कि कोर्ट रिपोर्ट तो आपको देनी ही है, क्योंकि मेरा ख़बर देने का मकसद ये होता है कि ख़बर कंप्लीट हो। लेकिन इस वक्त दुआ के वालिद बहुत ही जारहाना मौत में है और होना भी चाहिए। एक ऐसा बाप जिसके हाथ से उसकी गोदों की नाज़ों की पली हुई बच्ची जिसको छीन लिया गया, एक ज़ख्मी बाप है, एक ज़ख्मी शेर मैं कहूँगी उन्हें। शेर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो डट गए हैं। देखिए, बहुत मुश्किल ये वक्त है एक बाप के लिए। आप यकीन कीजिए, जहाँ पे लोग बहुत घटिया बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि अंदर क्या मामलात होंगे, आगे से स्टोरी क्या निकलेगी। अगर तो आप चंद लम्हों के लिए ये भी मान लें कि वो बच्ची खुद अपनी मर्ज़ी से गई है, तब भी वो बच्ची की उम्र नहीं थी। इस उम्र में किसी भी बच्चे को बहलाया फुसलाया बहुत आम तरीके से, बहुत सादगी से, बहुत ही आसानी से जा सकता है। तो इसमें मैं बच्ची को बिल्कुल कसूरवार नहीं कहूँगी। अगर कसूरवार कहूँगी तो यहाँ पर शायद वालिदैन को मैं कहूँगी। मैं इसमें कसूरवार कहूँगी तो हमारी सोसाइटी को कहूँगी, और ख़ास तौर पे वो ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे न्यूज़ देने वाले लोग जो ख़बर को सनसनी बनाकर और गलत किस्म की रिपोर्टिंग इस वक्त कर रहे हैं, उन सबको मैं मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊँगी। तो फिर इस बात को जहन में रखिए कि इस वक्त दुआ के वालिद जो जंग लड़ रहे हैं उसमें आप उनका साथ दीजिए। वालिद के लिए बड़ा मुश्किल मुकाम है ये, अपनी बच्ची के लिए ये जंग लड़ना। शायद वालिदैन मेरी बात को समझ सकेंगे। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ, मैंने आपको क्योंकि बताया था कि दुआ के वालिद कुछ सबूतों के साथ इस वक्त मैदान में उतरे हैं, सबूत लेकर आए हैं। और ऐसे सबूत मैं आपको बताऊं, क्योंकि दुआ ने जिस दिन अपना घर छोड़ा उस दिन कुछ ऐसे सबूत वो अपने घर में छोड़ गई थी, जिन सबूतों की बिना पर अब दुआ के वालिद उसका केस लड़ेंगे। जिनमें से एक बहुत बड़ा सबूत जो है, आप मुझे हमेशा कहते हैं कि अगली वीडियो में क्यों, क्योंकि हर वीडियो का एक ख़ास मकसद है। इस वीडियो में मैं कुछ खास सबूत बताने जा रही हूँ, उस वीडियो में जो अगली मैं बताऊँगी उसमें कुछ वो चीज़ें हैं जो विद प्रूफ आपको दिखाऊँगी। लेकिन इधर तरह आ जाते हैं। दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में तो एक पिटिशन फाइल की है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटिशन फाइल की है उसके अंदर क्या नुकात है वो भी आपको बताने हैं। अच्छा, अब उन्होंने बड़े सख्त पॉइंट्स रेज़ किए हैं। जो पॉइंट रेज़ किए हैं वो ज़रा आपको बता देती हूँ। उन्होंने जो तफ्तीशी अफसर है उसके ऊपर भी एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि लड़के ने निकाह किया, निकाह खां और दीगर लोगों को इस चालान में मुलज़िम बनाया गया है। ठीक है जी, बिल्कुल वो मुलज़िम है, निकाह खां भी। मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा था कि निकाह खां इतना मासूम नहीं है। वो कहते बेशक कि मैंने निकाह के वक्त मैंने कहा ये तो मेरी बेटी की उम्र की है, निकाह उसे निकाह खां ने पढ़ाया है, चाहे वो माने इस बात को ना माने, अलबत्ता उसने साइन ना करके अपने आप को बचाने की कोशिश की है। दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से जो पिटिशन फाइल की उसमें उन्होंने कहा कि एक तो तफ्तीशी अफसर जो है वो केस को लटकाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये पिटिशन मैं आपको वो बता रही हूँ जो सिंध हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हर एंगल से तफ्तीश ना करने और दीगर इल्ज़ामात उसके ऊपर लगा दिए, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि तफ्तीशी अफसर के हवाले से उन्होंने कहा कि ना मुझे उन्होंने लड़के के बारे में बताया, ना उसके वेयरअबाउट्स के बारे में बताया, ना केस कहाँ तक पहुँचा, लड़के को क्यों नहीं लेकर आ रहे, कुछ भी तफ्तीशी अफसर उनको नहीं बता रहा। उनका बिल्कुल राइट है और उन्होंने ये इल्ज़ामात जो है तफ्तीशी अफसर पर लगाए हैं। उसके बाद उन्होंने जो ज़हीर है उसका मेडिकल कराने की भी इस्तदा की है और ये कहा है कि इन तमाम अफराद को मुलज़िम डिक्लेयर करके इनकी गिरफ़्तारी के लिए कार्रवाई डाली जाए। अब तफ्तीशी अफसर की जानिब से जो चालान पेश किया गया इसमें इन तमाम इल्ज़ामात के जवाबात भी दिए गए हैं। दुआ ज़हरा के वालिद की पिटिशन सिंध हाई कोर्ट में अलग से चलेगी, जबकि ये मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में अलग से चलेगा। 2 जगहों पर यह मुकदमा चलेगा। अच्छा, अब इस चालान में 6 गवाह रखे गए हैं, 4 मुलज़िम हैं डिक्लेयर किए गए। पुलिस ने मुकदमे में कम उम्री की शादी और सहूलतकारी की दफ़ात शामिल कर ली है। अब देखिए, ये प्रेशर है मीडिया का जिसकी वजह से, वरना इससे पहले वो ये चीज़ों को शामिल कर ही नहीं रहे थे, इन चीज़ों को बिल्कुल ही मलूज़े खातिर रखा ही नहीं जा रहा था। अब इस केस में जो सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट की दफ़ात है वो शामिल की गई हैं कि इतनी कम उम्री में ये शादी हो ही नहीं सकती, तो इन दफ़ात को शामिल किया गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये चालान जो है इसमें जो मुलज़िमान हैं, एक तो ज़हीर अहमद है जो कि दुआ का मुबैना तौर पर खावंद बताया जाता है, फिर निकाह खां है गुलाम मुस्तफ़ा,
दो गवाह जो मैंने आपको बताया था, शहजाद और असगर अली, यानी कि एक भाई और एक कज़न। अच्छा, इन चारों को मफरूर मुलजिम करार दिया गया। मैं आपको बताऊं कि 2 हज़ारा और ज़हीर जो है इस वक्त लाहौर में मौजूद नहीं है, बल्कि हवेली लखा में बताया जा रहा है कि वो मौजूद है, लेकिन फिर भी अभी तक उनके वेयर अबाउट्स एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो इनको मफरूर करार दिया गया है। अच्छा, पुलिस ने चालान में 6 गवाहान के जो नाम शामिल किए हैं वो कौन है ये भी बता देती हूँ। एक तो सैयद मेहदी अली काज़मी है जो वालिद है दुआ के, दूसरे सैयद हसनैन हैदर काज़मी है, दानियाल खान वल ताहिर हुसैन है, ASI शौकत अली है। ये सारे जो है ये गवाहान की लिस्ट है, ठीक है जी। उसके बाद 5वें हैं SI मोहम्मद सरवर है, एक ASI है और एक SI है CIA कराची से, ठीक है। और सैयद अहमद तरीन है, ये भी CIA कराची से। अच्छा, पुलिस इस अबूरी चालान में क्या लिखती है वो भी आपको मुख्तसरन बताती हूँ, क्योंकि फिर मैं उन सबूतों की तरफ आऊँगी जो इस वक्त दुआ के फादर के पास है। अच्छा, उन्होंने अबूरी चालान में लिखा कि 2 हज़ारा की तलाश के लिए हम इलाके गए, हमने CCTV फुटेज हासिल की, CCTV में हमें 2 हज़ारा नज़र नहीं आई, ठीक है जी। अब इन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया, जबकि इससे पहले कहा गया था जी एक CCTV फुटेज आई है जिसमें लड़की को जाते देखा गया। बहुत से यूट्यूबर्स ये कहते नजर आए कि जी वो जो CCTV फुटेज थी वो बिल्कुल ठीक थी, वो 2 हज़ारा ही थी, क्योंकि 2 हज़ारा ने खुद मर्जी से शादी की है। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाज़ेह तौर पे कह रही है कि CCTV में 2 हज़ारा नज़र नहीं आई। अब वो ये कहते हैं कि मुद्दई मुकदमा और ख़ानदान के ज़ेर इस्तेमाल 3 मोबाइल फ़ोन्स का CDR डाटा हमने निकाल लिया है। जितनी इनकमिंग मैसेजेस कॉल्स चेक की गई हैं, कोई हमें मुफीद मालूमात नहीं मिली। ये पुलिस की रिपोर्ट है, ठीक है। 2 हज़ारा की तलाश के लिए मुख्तलिफ इदारों से मालूमात ली, लेकिन कामयाबी हासिल ना हुई। फिर मीडिया की रिपोर्ट आई। अब ये बात दोबारा से कंफर्म हो रही है, जहाँ पे उसके वालिद कह रहे हैं कि कोई व्हाट्सएप पे निकाह वगैरह मुझे मौसूल नहीं हुआ। तो यहाँ पे पुलिस भी अपने चालान में कह रही है कि मीडिया रिपोर्ट्स आई कि 2 हज़ारा ने लाहौर में ज़हीर नामी शख्स से शादी की है। फिर निकाहनामा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यहाँ पर एक बार फिर से दुआ के जो वालिद है उनकी बात कन्फर्म होती है। फिर वो कहते हैं कि मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन लाहौर के हुक्म पर 161 का बयान रिकॉर्ड हुआ। 2 हज़ारा ने अगवा की तरदीद की और मर्जी से 17 अप्रैल को शादी की उसने तस्दीक की, यानी कि 16 अप्रैल को दुआ लापता हुई और 17 को उसने शादी की तस्दीक की। दुआ ने बयान में ये भी बताया कि कराची जाने से उसकी जान को ख़तरा है। तो ये सब कुछ चालान में ये भी कहा गया कि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक 2 हज़ारा की उम्र 14 बरस है। ये बहुत ही अहम बातें हैं जो केस को मजबूत करती दिखाई देंगी कि अब पुलिस रिपोर्ट के अंदर भी, चालान के अंदर भी ये कह दिया गया है कि नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक दुआ की उम्र 14 बरस है। ये सब लोग नोट कर लें जो ऊट पटांग बातें इस वक्त कर रहे हैं। और मुकदमे में ये कम उम्री की शादी के बंदिश की जो शिकें वो शामिल की गई और ये कहा गया कि ज़हीर ने दुआ को बहला फुसला कर ये गलत काम किया। और चालान में निकाह खां और 2 गवाहान यानी कि शब्बीर और असगर अली के खिलाफ सहूलतकारी की दफ़ात शामिल की गई। 2 हज़ारा का DNA और मेडिकल कराना है, ये कहा गया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर ये कहा कि हतमी चालान के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाए, यानी कि चालान जो है, जो कंप्लीट चालान पेश किया जाएगा पुलिस की तरफ से, उसके लिए 15 दिन का टाइम दिया जाए। अदालत ने अलबत्ता पुलिस चालान के लिए 8 दिन की मोहलत दे दी है। जाहिर सी बात है, पुलिस की तरफ से ज़्यादा टाइम मांगा जाता है, अदालत अपनी तरफ से जो टाइम होता है वो उनको देती है। मुद्दई मुकदमा के वकील ने कहा, ठीक है, अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया है। बच्ची को अगवा किया गया है, ये एक बहुत बड़ा गैंग है और अभी तक इसको गिरफ्तार करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अच्छा, ये जो संगीन इल्ज़ामात इस वक्त सामने आ रहे हैं, निकाह के प्रोसेस को कलअदम करार देने समेत बहुत सी बातें की गई हैं। बच्ची को वापस किया जाए, वालिदैन के हवाले किया जाए। और 16 अप्रैल को दोपहर 12 बजे 2 हज़ारा मिसिंग हुई। पुलिस का एक्ट इसके ओथ के ख़िलाफ़ है। मुख्तलिफ़ औक़ात में दरखास्तें दी गई। मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब की, लेकिन कोई रीज़नेबल जवाब नहीं आया। ये तमाम वो इल्ज़ामात जो कि दुआ के वालिद की तरफ से लगाए गए, वो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से कोई जवाब उन्हें नहीं दिया गया। 29 अप्रैल को कहते हैं दरखास्त दी, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। ज़हीर नामी लड़के ने 2 हज़ारा को गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। ये तमाम बातें जो है इसमें कही गई। अच्छा, अब एक ख़ास बात जो वालिद मेहदी हसन काज़मी ने कही है, पिटिशनर जो हैं, उन्होंने बात कही कि हम शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और इस निकाहनामे में वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताती रही कि सिर्फ शिया मसलक में नहीं बल्कि अहले सुन्नत में भी कई जो आलिम दीन है उनके मुताबिक जब तक वली यानी कि बच्ची का सरपरस्त साथ मौजूद नहीं होता तब तक ये निकाह नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपने फ़िरके के मुताबिक जो चीज़ लाजमी है यानी कि लाजिम व मलजूम है उसका भी जिक्र किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि निकाहनामे में 2 हज़ारा की उम्र 18 साल लिखवाई गई है। ये सबूतों के साथ वो बात कर रहे हैं। और 2005 को जब हमारी शादी हुई, इस केस को सोसाइटी के लिए मिसाल बनाना होगा, क्योंकि निकाह जिसने पढ़ाया है उसने अंडर एज बच्ची की शादी कराई है और ये उसको भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ये इसके वालिद का कहना है। अगर दुआ के साथ अब्यूज़ किया गया है तो वो भी एक जना के ज़मरे में आता है, बच्ची को रिकवर किया जाए, ये उसके वालिद का कहना
कहना है। लड़की का DNA करवाया जाए, रेप का एलिमेंट भी हो सकता है। बच्ची को वालिदैन से मुलाकात करवाई जाए, इन तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए, शरिया लॉ और मुतल्लिका कवानीन के तहत कार्रवाई की जाए। ये तमाम तर वो मुतालबात है जो दुआ के वालिद ने किए हैं। अब मैं आपको जाते जाते एक अहम सबूत बताती चलो जो दुआ के वालिद ने अभी पेश करना है, और अभी मज़ीद सबूत जो है वो घर से लेकर आएंगे। उनमें से एक सबूत मैं आपको बताऊं कि दुआ जिस दिन अपने घर से गायब हुई उस दिन अगर तो वो अपनी मर्ज़ी से जारी होती तो वो अपनी बहुत सी चीज़ों के साथ ख़ास तौर पे अपनी ऐनक ज़रूर लेके जाती है, उसकी ग्लासेस जिसका नंबर -2 समथिंग है, और उसके लिए चीज़ों को रिकग्नाइज़ करना मुश्किल हो जाता है, कुछ इतना लंबा ट्रैवल करना। दुआ के पास अपनी ग्लासेस नहीं है। दुआ की तस्वीरों में जो ग्लासेस मौजूद हैं वो ग्लासेस उसके घर में है, उसके वालिद ने वो ग्लासेस दिखाई हैं, और वो ग्लासेस घर में होने का मतलब ये है कि दुआ किसी प्लानिंग के तहत घर से नहीं निकली थी, बल्कि उसको रास्ते में अगवा किया गया है, ये उसके वालिद का कहना है। इसके अलावा और भी बहुत से अहम सबूत है जो कि मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी वो कौन सा सबूत है और किस सबूत की बुनियाद पर इसके वालिद जो है अपनी बेटी को इस शख्स से और इस गिरोह से छुड़वाने में कामयाब होंगे। ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।